इस समय हर इंसान को खुद को एक ऊंची संभावना में बदलना चाहिए। अगर एक समस्या हो तो उसे संभालना सीखें, दिमाग में और समस्याएं न पैदा करें। इस ओर ध्यान देने से हम किसी भी दौर से गुजर सकते हैं। जब दुनिया में काम करने की स्थिति होगी तब आपको फायदा होगा। अगर आप अपने जीवन को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो जीवन शैली अपने आप सुधर जाएगी। अभी हर जगह बहुत दुख है, चाहे आप टीवी पर देखें या इंटरनेट पर, हर जगह है। हम इसका सामना कैसे करें? यानी क्या हम ध्यान और प्रार्थना करें या जागरूक रहें या सांस पर ध्यान दें? जिन चीज़ों की आप अक्सर बात करते हैं, क्या वे चीज़ें की जा सकती हैं या हम अभी कुछ और कर सकते हैं ताकि हम निराश हुए बिना जी पाएं? बच्चे मुझसे कह रहे हैं हमें कभी नौकरी नहीं मिलेगी, हमारे जीवन का क्या होगा? ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात यह है कि दुनिया में कई लोग ऐसे जीते हैं जैसे वे अमर हैं। आज मृत्यु आपके सामने खड़ी है, ऐसा पहले नहीं हुआ, तो इससे लोग परेशान हो रहे हैं। हमें समझना होगा कि अच्छे से जीने के लिए ये जागरूकता जरूरी है। जीवन में हर पल अगर हम जानते हैं कि हम मरेंगे, तो हम अपने जीवन की व्यवस्था और योजनाएं ऐसी बनाएंगे कि हमारे सीमित समय और ऊर्जा का बेहतरीन उपयोग हो। ये विचार कि दूसरे लोग मरते हैं, नहीं नहीं नहीं, आप और मैं मरेंगे, हम अपना समय पूरा करके मरना चाहते हैं, बस। ऐसा नहीं हो सकता कि हम नहीं मरेंगे। पर सभी सोचते हैं कि दूसरे मरते हैं, नहीं नहीं, आप और मैं मरेंगे, ये सभी के लिए सच है। हम सब नश्वर हैं, हम सभी मर जाएंगे। आज वायरस हमारे सामने खड़ा है, पर मृत्यु हमेशा से हमें घूरती रही है और हमने ध्यान नहीं दिया। हम लोगों की मौत, प्रियजनों के चले जाने, आर्थिक नुकसान, नौकरियों की हानि, इन चीजों के प्रति असंवेदनशील नहीं होना चाहते। पर हमें समझना होगा, ये ऐसा समय है जब नश्वरता हर किसी को बिल्कुल साफ दिख रही है। ये समय है समझने का कि हमारा ध्यान अपने जीवन की प्रकृति और इसकी गुणवत्ता पर होना चाहिए। अभी ज्यादातर लोगों का ध्यान लाइफस्टाइल पर है। लोगों को लाइफस्टाइल खत्म होने की चिंता है। मैं कह रहा हूं, जीवन होना ही काफी है। जीवन शैली जमाने के हिसाब से होती है। अगर हम यहां 1000 साल पहले होते तो शायद झोपड़ियों में होते। मुंबई में जो लोग आपको गरीब लगते हैं, शायद हम वैसी ही स्थिति में होते और हमें वो ठीक लगता। तो अभी किसी का घर बेहतर है, उस व्यक्ति का घर देखकर मैं अपने घर से दुखी हूं। ये जरूरी नहीं है जीवन शैली के प्रति प्रतिबद्ध न हो। आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि इस जीवन को जितना हो सके सुंदर बनाएं। आप इस ओर ध्यान दें तो हम किसी भी दौर से गुजर जाएंगे। हमें यह समझना होगा कि पुरानी पीढ़ियों ने विश्व युद्ध देखे हैं, उन्होंने अकाल देखे हैं, दुनिया में भयंकर चीजें हुई हैं, भारत में भी हुई हैं, ठीक है? इस पीढ़ी ने ऐसा कुछ नहीं देखा है। अभी बुरा समय है, पर फिर भी ठीक है। आप जिम्मेदारी से बर्ताव करें तो ये आपको प्रभावित नहीं करेगा। आप कितने भी जिम्मेदार हों, अगर युद्ध हो रहा हो तो गोलियां और बम आपको मार देंगे, आप चाहे जहां कहीं भी हों। आज दुर्भाग्य से भारत की यह समस्या है, क्योंकि मैंने कई लोगों से बात की है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। लोग सोचते हैं कि युद्ध सीमा पर होता है। नहीं, ये सीमा पर इसीलिए हो रहा है, इसकी वजह यह है कि वहां कुछ वीर पुरुष और स्त्रियां खड़ी हैं और उनकी कुशलता के कारण ये सीमा पर ही हो रहा है। अगर वे नहीं होते तो युद्ध दिल्ली में होता। अगर हमारे सैनिक अपना काम अच्छे से न करें तो दुश्मन सैनिक हमारी सड़कों पर आ जाएंगे, ठीक है? और आप वे भयानक चीजें जानते हैं जो पिछले आक्रमणों में हुई हैं, उन्हें न भूलें। I am saying that way, as a generation of people, in terms of comforts and conveniences, no generation ever had these kind of comforts and conveniences. मैं कह रहा हूं कि उस हिसाब से लोगों की किसी भी पीढ़ी को आज तक इतना आराम और सुविधा नहीं मिली है। किसी भी पीढ़ी का जीवन इतना व्यवस्थित नहीं रहा है। हमें बस ये देखना है कि कोई भूखा न रहे, बस। बाकी बस जीवन शैली बदलेगी
उसका ज्यादा हंगामा न करें। यहाँ हर इंसान के लिए खुद को एक ऊंची संभावना बनाने का समय है। अपनी क्षमताओं को, भावनाओं को, विचारों को, जीवन के अनुभव को, आनंद को, शांति को प्लीज इस समय का उपयोग करके खुद को हर तरह से बेहतर बनाएं। जब दुनिया में काम करने का समय आएगा तब आपको फायदा मिलेगा, बस बैठकर रोने के बजाय। अभी WHO ने कहा है कि सिर्फ यही महामारी नहीं है, एक मानसिक और एक सुसाइड महामारी भी आने वाली है। देखिए, समस्या ये है कि हम एक समस्या से कई समस्याएं बना लेते हैं। नहीं, एक समस्या है तो उसे संभालना सीखें। दिमाग में और समस्याएं न पैदा करें। हाँ, ये एक गंभीर मुद्दा है, ये मजाक नहीं है। हाँ, सभी को भयंकर नुकसान हुआ है, पर अपने जीवन के प्रति कमिटमेंट रखें, न कि जीवन शैली के प्रति। तब आप देखेंगे कि सब कुछ बदल जाएगा। देखिए, अगर आपकी प्रतिबद्धता बस अपने जीवन शैली के लिए है, इस जीवन के विकास के लिए प्रतिबद्ध हुए बिना, तो किसी न किसी रूप में आप अपराध की तरफ बढ़ेंगे। शायद कानून उसे अपराध माने या न माने, पर जीवन शैली के लिए प्रतिबद्ध होने से आप जरूरी रूप से अपराध की ओर बढ़ेंगे। आप अपने जीवन को विकसित करना चाहें तो जीवन शैली हमारी क्षमता और आज के समय के अनुसार होगी। देखिए, हमें समझना होगा कि अपनी जीवन शैली केवल हम नहीं बनाते, हमारी जीवन शैली समय बनाता है। देखिए, अभी 24 घंटों में मैं भारत से यहां अमेरिका पहुंच गया हूं। 100 साल पहले अमेरिका आने के लिए शायद एक तरफ की यात्रा में करीब 45 से 50 दिन लग जाते, ठीक है? पर लोग कह रहे हैं कि ये 22 घंटे की उड़ान बहुत लंबी है। वे कहते रहते हैं। मैंने कहा, कहाँ लंबी है? मुझे खुशी है कि बस 22 घंटे है। वरना लोग स्टीम शिप में बैठकर जाते थे, उससे पहले एक सेल बोट पर, ये जाने बिना कि वे पहुंचेंगे भी या नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि हमारी पीढ़ी के पास सब कुछ बेहतरीन है। मानवता के पास ऐसी चीजें पहले कभी नहीं थीं। अब अगर हम अपनी जीवन शैली के बजाय अपने जीवन को विकसित करें तो हम अब तक की बेहतरीन पीढ़ी होंगे, क्योंकि जीवन व्यापन के मुद्दे काफी हद तक सुलझ गए हैं। हमें यह समझना होगा, 300 साल पहले सुबह 2 बाल्टी पानी के लिए आप कुएं या नदी या तालाब तक जाते थे। आज कितने युवक और युवतियां 1 मील तक 2 बाल्टी पानी उठा पाएंगे? अब उनके शरीर सक्षम नहीं हैं। I'm saying, आप नल खोलते हैं, पानी आता है, गर्म पानी, ठंडा पानी आता है, सब कुछ होता है, पर आप शिकायतें कर रहे हैं। प्लीज शिकायत न करें, अपने जीवन का उपयोग करें, क्योंकि चाहे आप कुछ करें या न करें, आप खुश हों या दुखी, आप अपने साथ कुछ करें या न करें, time is rolling away. समय बीत रहा है। आपको ये समझना होगा कि हमारी बातचीत की शुरुआत से लेकर अब तक आप, मैं और दर्शक, हम सभी मृत्यु के 47 मिनट करीब पहुंच चुके हैं। कभी न कभी ऐसा सोचने से अजीब महसूस होगा, पर अगर आप शरीर की हर धड़कन सुने तो बात साफ होगी कि ये नश्वर है। ठीक है? शरीर हमेशा नश्वरता की याद दिलाता है। अगर आप जीवन में हर पल सचेत हैं तो आप एक पल भी ऐसी चीजों में नहीं लगाएंगे जो आपके लिए मायने नहीं रखती। आप वही करेंगे जो आपके लिए वाकई मायने रखता है। अगर हम सभी वही करें जो वाकई हमारे लिए मायने रखता है तो ये एक शानदार दुनिया होगी, महामारी हो या न हो।